हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों का इस प्यारे से पीवाई की सीरीज़ में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर जो कि सर्कल है, इसके पीवाई क्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो बिना समय व्यर्थ किए हम लोग पीवाई क्यूज़ को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बोलता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू, बोलता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू टू सर्कल्स, दो सर्कल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितना ड्रॉ किया जाएगा जब ये दोनों सर्कल दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, ये क्या होता है, दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखते हैं इसमें मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो कॉमन टेंजेंट्स क्या होता है? कॉमन टेंजेंट्स वो होता है जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करते हुए लाइन जाता है, मीन्स एक सर्कल है उसको टच करते हुए एक लाइन सेगमेंट जाता है, दैट इज टेंजेंट। यहाँ पे कॉमन टेंजेंट्स क्या हो जाएगा देख लेते हैं। वाले में एक टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये टेंजेंट है ना, ये इस पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है और ये इस पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है। तो मीन्स ये जो टेंजेंट है ये दोनों के लिए, ये जो टेंजेंट है दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट है। एक हम लोग टेंजेंट यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो यहाँ से ध्यान देना। दूसरा वाला जो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जिसके जस्ट नीचे वाले सर्कल पे, और कहीं ऐसा नहीं है जहाँ पे हम लोग टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं जो दोनों सर्कल के लिए कॉमन होगा। तो एक तो ये वाला टेंजेंट हो जाएगा कॉमन दोनों सर्कल के लिए, और एक ये वाला टेंजेंट दोनों के लिए सर्कल के लिए कॉमन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितना हो जाएगा दोनों सर्कल के लिए जब ये दोनों इंटरसेक्ट करता है दो पॉइंट पे? तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट हो जाएगा 2। बनकर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। हाँ, ओ एक सेंटर है सर्कल का। एम एन इज द कोड एंड टेंजेंट एम एल 8 पॉइंट एम पर एक टेंजेंट है जिसका नाम एम एल है। मेक्स एन एंगल ऑफ 70 डिग्री विद द एम एन। ये एम एन के साथ ये कितना टेंजेंट जो बना रहा है एंगल वो 70 डिग्री है। देन मेजर द एंगल एम ओ एन। ये एम ओ और एन ये एंगल पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है ये। तो कैसे निकालेंगे? देखो एक थ्योरम पता होगा कि जब भी टेंजेंट को रेडियस सेंटर से मिला देते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को, ये हमारा एम जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है हमारा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और रेडियस सेंटर से मिलाने वाला जो लाइन होता है वो परपेंडिकुलर होता है आपस में। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल हम लोग निकाल सकते हैं ना। ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल 70 प्लस ये एक्स हो जाएगा, एक्स या तो कोई एंगल मान लेते हैं, वो 90 के बराबर होगा। मीन्स ये वाला एंगल जो होगा वो 20 डिग्री के बराबर होगा, 20 डिग्री। अब यहाँ से देखना, ये ऐसा ट्राइंगल बन रहा है हमारा, ये ओ है, ये ओ है और ये एम है और ये एन है। ये एंगल पता करना है हमको। यहाँ से पता चला कि ये 20 डिग्री है, तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये दोनों रेडियस है। तो रेडियस अगर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होता है, मतलब ये साइड और ये साइड अगर इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, मीन्स ये भी 20 डिग्री हो जाएगा। अब सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल का यूज़ करेंगे कंसेप्ट। तो इन ट्राइंगल ओ एम एन, एंगल ओ प्लस एंगल एम प्लस एंगल एन इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल ओ को हम लोग लिख सकते हैं एंगल एम ओ एन प्लस एंगल एम कितना है 20 और ये 20 प्लस 20 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल एम ओ एन इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 40, 180 डिग्री माइनस 40 दैट इज़ 140। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा 140। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है फिर से इन द गिवन फिगर पी टी इज अ टेंजेंट। जो जब भी टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से और रेडियस को मिला देना तो ये 90 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और सेंटर को मिलाने वाले लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब देखते हैं, पूछा है ये एक्स का वैल्यू। अब ये ट्राइंगल को देखना, इस ट्राइंगल को लैंग्वेज अपने से लिख लेना, और ये इसका लैंग्वेज बहुत ही डिफिकल्ट नहीं होता है, अपने से लिख लोगे, नेमिंग वगैरह कर देना, मेंशन कर देना नेम वगैरह। ये 35 है, ये बोले अभी अगर ये टेंजेंट है और सेंटर को ये लाइन मिला रहा है तो ये परपेंडिकुलर होता है, मीन्स ये 90 डिग्री है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। देखो तीनों को मिलाएंगे ये इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल टी ओ पी, तीनों को मिलाने पर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो इसको एंगल टी ओ पी प्लस ये 90 डिग्री एक है और एक 35 डिग्री है, ये 180 के बराबर होगा, 180 डिग्री की। तो एंगल टी ओ पी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 35 कितना हो जाएगा 125। यहाँ से कितना हो जाएगा 55।
कितना हो जाएगा 55। ये 55 हो गया। अब हमको ये तो नहीं पूछा, ये 55 यहाँ से आ गया, लेकिन हमको ये x पूछा है। अब पता है ये लीनियर पेयर से ये अगर डायमीटर तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और लीनियर बाय लीनियर पेयर से बोल सकते हैं बाय एंड लीनियर पेयर एंगल दिस x प्लस 55 x प्लस 55 ये 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो x यहाँ से आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 दैट इज़ 125 हो जाएगा, क्योंकि 5 जाएगा तो 5 और 7 में से 5 जाएगा तो 2, 125 कितना हो जाएगा 125। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। देखो यहाँ से एक कंसेप्ट पढ़े होगे कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये 90 था, ये 35 था, तो 90 प्लस 35 125। यहाँ से भी डायरेक्ट हम लोग देख सकते थे, ऑब्जेक्टिव होता तो हम लोग इसी तरह से बनाते। सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 125, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछता है फिर से एक्स। अब देखो ये सर्कल वाले चैप्टर में ना बार बार ये कंसेप्ट आएगा, ये 90 डिग्री वाला टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और सेंटर को मिलाने वाली लाइन, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो किसके परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर। तो ये 90 डिग्री होता है हमेशा। अब फिर से क्या करेंगे, यहाँ से ये एंगल निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, ये 90 है, 90 प्लस 25, 90 प्लस 25, 25 प्लस एंगल टी ओ पी इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। 90 प्लस 25 हो जाएगा 115 टी ओ पी एंगल टी ओ पी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 115। तो यहाँ से कितना आएगा 65। लेकिन हमको ये चाहिए, अभी हम लोग क्या सीखे थे कंसेप्ट, एक्सटीरियर एंगल से भी निकाल सकते हो और इंटीरियर ये इस वाले कंसेप्ट से भी निकाल सकते हो लीनियर पेयर से। तो लीनियर पेयर वाला तो पता ही चल गया, लेकिन एक्सटीरियर से ही हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। इसका मतलब ये तो 115 ही होना चाहिए। ऑप्शन ए बी सी डी का ऑप्शन नहीं दिया, मतलब 115 ही होगा इसका। देखो 125, 90 प्लस 25 कितना हो जाएगा 115। देखो ऑप्शन एक गायब है इसका, बी सी और डी वाला गायब है, मीन्स डी वाला इसका आंसर कितना होगा 115 होगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का 115 डिग्री हो जाएगा, x इक्वल्स टू 115 डिग्री। तो x इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा 115 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एंगल ए ओ, ये ए ओ बी दिया हुआ है 95, और एंगल किस एंगल की बात कर रहा है, ये हम लोगों से किस एंगल के बारे में पूछ रहा है, एंगल ए बी क्यू। देखो ये एंगल ए बी क्यू ये वाला एंगल पूछ रहा है। अब डायरेक्ट बनाएंगे, देखना ध्यान से देखना, ये और ये बराबर होगा, हाँ बराबर होगा, मान लेते ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ना, हाँ क्यों होगा x, साइड एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल साइड्स के अपोजिट वाला एंगल्स इक्वल होता है। तो देखो ये साइड और ये साइड बराबर है, क्यों बराबर है, ये रेडियस है, रेडियस के जस्ट अपोजिट वाला जो एंगल होगा वो बराबर होगा। तो ये x है, ये x है, तो x प्लस 95 ये किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री के बराबर। तो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 95, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 5 और 17 में 9 जाएगा तो 8, तो 85 यहाँ से आया। 2x इक्वल्स टू 85, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 85/2 दैट इज़ 42.5 डिग्री। ये 42.5 आया, किसका वैल्यू, ये वाले एंगल का वैल्यू आया, ये वाले एंगल का वैल्यू क्या 42.5 डिग्री है। लेकिन हमको तो ये पूछ रहा है एंगल, तो अभी हम लोग क्या देखे थे, ये एंगल टोटल का सम कितना होता है, ये राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों का सम मतलब ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये पी क्यू जो है ना वो टेंजेंट है, टेंजेंट और रेडियस को मिलाने वाली लाइन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाने वाली लाइन वो परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे को। तो एंगल यहाँ से देखना, एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए बी क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री। अभी हम लोग ओ बी ए निकाले, कितना था 42.5 प्लस एंगल ए बी क्यू ये 90 डिग्री के बराबर। तो एंगल ए बी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 42.5। यहाँ से कितना आएगा हमारा आंसर 5, 9 में 2 जाएगा तो 7 और 8 में 4 जाएगा तो 4, तो 47.5। कहीं चमक रहा है क्या 47.5, हाँ जी चमक रहा है, यहाँ देखो 47.5, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता इन द गिवन फिगर, इस फिगर में
टी ए इज़ अ टेंजेंट, बोल दिया भैया यहाँ पे टी ए एक टेंजेंट है, ठीक है टेंजेंट है पॉइंट ए पे, टू द सर्कल विद द सेंटर ओ दिया हुआ सच दैट ओ टी ये ओ टी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब एंगल ओ टी ए 30 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। फिर पूछता है देन लेंथ ऑफ टी ए, टी और ए का लंबाई पूछ रहा है। चलिए जी देखते हैं, इसको हम लोग मिला देते हैं यहाँ पे। इसको मिलाने के बाद ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो हम लोग एक रिलेशन देखते हैं, ये इसका ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं हमको क्या चाहिए, बेस चाहिए और हाइपोटेनियस दिया हुआ है। तो बी बाई एच किस में होता है, पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री बी और एच। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है बी बाई एच। तो कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस इसमें क्या है, कॉस 30 डिग्री, बेस कितना दिया हुआ है यहाँ पे, बेस इसका टी ए दिया हुआ जो पूछा है टी ए, और हाइपोटेनियस इसका 4 दिया हुआ है। तो कॉस 30 डिग्री होता है 1/√3 ना, कॉस 30 डिग्री कितना था, √3/2 सॉरी √3/2 इक्वल्स टू टी ए बाई 4। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो टी ए इक्वल्स टू हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 2√3, टी ए इक्वल्स टू 2√3। 2√3 कहीं चमक रहा है, तो चमक रहा है तो चमकाओ जल्दी से इसको, टी ए इक्वल्स टू 2√3। हाँ जी, ए ऑप्शन में ही चमक रहा है, ए ऑप्शन में ही चमक रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है इन फिगर, यहाँ पे फिगर गायब है, रुक जाइए हमारा इन फिगर बोलता है एक्सटर्नल पॉइंट पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से क्या बोलता है पी क्यू एंड पी आर एक टेंजेंट है जो ड्रॉ किया गया है इस सर्कल पे जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटर इसका ओ है, सेंटर क्या है ओ, एंगल क्यू पी आर ये दिया हुआ 90 डिग्री, ये कितना दिया हुआ 90 डिग्री। देन लेंथ ऑफ पी क्यू का लंबाई पूछ रहा है, पी क्यू ये हमारा पी क्यू है, इसका लेंथ पूछ रहा है, ठीक है देखते हैं चलो देखते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, क्या करेंगे, एक थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, ओ और पी को मिला देंगे हम लोग, ओ और पी को मिला देंगे। तो एक थ्योरम होता है, उसको ध्यान रखना कैसे क्या होता है। थ्योरम क्या बताता है, अगर एक सर्कल है एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स को ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारे 2 टेंजेंट को ड्रॉ कर रहे हैं, ये सेंटर है, तो क्या होता है ना यहाँ से अगर ये ओ है ये पी है एक्सटर्नल पॉइंट है, ओ पी को मिला दें तो ये एंगल जो होता है ना आपस में बाइसेक्ट कर जाता है। अगर ये टोटल 2x है तो ये आधा आधा में बढ़ जाता है, ये x हो जाएगा और ये छोटा वाला जो होगा वो भी x हो जाएगा, मीन्स एंगल बाइसेक्ट कर देता है, इक्वली इंक्लाइन हो जाता है। जब हम लोग कब क्या करते हैं, जब सेंटर को हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट से मिलाते हैं तो, और अगर ये रेडियस को ड्रॉ करें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मिला करके, तो यहाँ जो एंगल जो सबसेंड होता है वो भी इक्वल होता है। ये दोनों ध्यान से रखना, ये दोनों इक्वल होता है और यहाँ पे जो एंगल इंक्लाइन होता है वो भी इक्वल होता है। तो यही इसी का कंसेप्ट यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ये टोटल 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, कितना हो जाएगा 45 डिग्री। पूछता है ओ पी, अच्छा पी क्यू पूछ रहा है, तो हम लोग रेशियो वाला रिलेशन यूज़ करेंगे ना, एक एंगल पता है और एक साइड पता है तो दूसरा साइड तो आराम से निकाल लेंगे। अब देखो इसके अकॉर्डिंग ये थीटा अगर है तो ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो P पता है और B निकालना है, तो P बाई बी किस में होता है 10 में होता है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू हमारा इक्वल्स टू P बाई बी, टेन थीटा हमारा क्या होता है P बाई बी। तो 10 45 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे 4 है और बेस को पी क्यू ही लिख देते हैं क्योंकि पी क्यू ही पूछा है। तो यहाँ से देखो 1045 तो 1 होता है ना, 1045 1 इक्वल्स टू 4 बाई पी क्यू, तो पी क्यू इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। चमका कहीं कि नहीं चमका, अरे चमका दो, ऑप्शन नंबर कौन सा 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से क्वेश्चन होगा, तो पेन पेपर ले करके बैठा करें और पेन को आराम ना करवाएं वरना खुद आराम करते रह जाओगे दिन भर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इसमें पूछा क्या है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पी क्यू इज अ कोड। ये पी क्यू हमारा कोड है। कोड किसको बोलते हैं, जब 2 पॉइंट सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट को मिला देते हैं तो जो लाइन सेगमेंट बनता है उसको कोड बोलते हैं। इफ़ द टेंजेंट पी आर एक टेंजेंट है, मेक 8p
पॉइंट पी पे, मीन्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी पे टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है जिसका नाम पी आर है। वो कितना बना रहा है? 50 डिग्री विद पी क्यू। ये हमारा पी क्यू कहाँ गया? ये पी क्यू से ये एंगल जो बन रहा है वो 50 डिग्री है, ठीक है। देन मेजर्ड एंगल पी ओ क्यू, ये एंगल पूछ रहा है। तो सिंपल सा फंडा लगाना है। क्या लगाना है देखना, अभी हम बार बार बता रहे हैं कि ये कंसेप्ट बार बार यूज हो रहा है, तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा इसका मतलब देख रहे हो सिर्फ, और इसी तरह से देखते रह जाओगे एग्जाम में, नहीं करोगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व अपने से तो देखते रह जाओगे। अभी हम बोले ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और रेडियस सेंटर ऑफ सर्कल को मिलाने से ये जो टेंजेंट पे जो लाइन सेगमेंट रहता है उसके परपेंडिकुलर हो जाता है, ये लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो जाता है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये छोटा वाला एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। हाँ जी होगा। तो एंगल हो जाएगा क्यू पी ओ प्लस एंगल आर पी क्यू, ये 90 डिग्री के बराबर है। तो एंगल क्यू पी ओ, एंगल क्यू पी ओ इक्वल्स टू हो जाएगा 90 माइनस 50। ये क्यों आ रहा है 90 माइनस 50, तो ये 40 हो गया। अगर ये 40 है तो सम ऑफ ऑल एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये भी 40 हो जाएगा। ये 40 और ये 40, 80 और टोटल होता है 180, तो ये वाला कितना हो जाएगा? अरे भैया बच्चा देगा आंसर इसका 100। तो सिंपल है, सिर्फ थोड़ा मोड़ा थ्योरम्स का याद रखना, ध्यान रखना, बाकी बात ऑटोमेटिक जो होता है रोबोटिक सिस्टम खुद बनेगा। लो तुम्हारा फेवरेट सा क्वेश्चन आ गया। कौन सा क्वेश्चन है? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। कुछ नहीं होता, सिर्फ एक कहानी दे देता है, कहानी दे देगा बंदा का कोई कहानी और उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछ देगा। अगर तुमको इतना ही से पूछता ना तो बन जाता, बट एक थोड़ा सा उसको एक नया नाम देना था क्वेश्चंस का, अलग पैटर्न जिसको होता है ना, ये अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन होता है, आप पढ़ करके क्या समझ रहे हो इस स्टोरी के बारे में। तो कुछ नहीं होता है, बोलता है डिस्कस थ्रो इज़ एन इवेंट, एक तरह का इवेंट होता है, प्रोग्राम होता है, इस तरह से एक खेल होता है बोल सकते हो उसको, जहाँ पे एथलीट्स क्या करते हैं? अटेम्प्ट्स टू थ्रो डिस्कस थ्रो, देखो इस तरह का राउंड होता है, इसको फेंका जाता है, डिस्कस थ्रो का खेल होता है। वहाँ पे एथलीट्स स्पिन्स एंटी क्लॉकवाइज अराउंड 1.5 टाइम्स थ्रू अ सर्कल, एक चक्कर और आधा चक्कर घूम करके ये थ्रो करता है उस डिस्कस को। व्हेन रिलीज द डिस्कस ट्रेवल्स अलोंग द टेंजेंशियल टू द सर्कुलर स्पिन्स, टेंजेंट के डायरेक्शन में जाता है और सर्कुलर घूमता है, घूमते घूमते जाता है ये। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, मीन्स क्या पूछ रहा है वो चीज़ कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। वो तो सिर्फ बता दिया कि क्या होता है डिस्कस वगैरह का खेल, उसमें क्या क्या चीज़ होता है। अब बोलता है इन द गिवन फिगर ए बी इज़ वन सच टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस दिया हुआ कितना? रेडियस कितना दिया हुआ इसका? 75 सेंटीमीटर, रेडियस 75 सेंटीमीटर। पॉइंट ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल्स, एंगल ए ओ बी, ये देखो एंगल ए ओ बी कितना दिया हुआ? क्या देखो एंगल ए बी ओ, ए बी और ओ, ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। ये थोड़ा सा अच्छा बोल सकते हो क्वेश्चन है, ये 30 डिग्री दिया हुआ छोटा वाला एंगल। पूछता क्या है देखो, पूछता क्या है देखते हैं हम लोग। सबसे पहला जो पूछता है, बोलता है कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू ओ ए, ये पी क्यू पैरेलल है किसके? ओ ए की, ठीक है। सबसे पहला बोलता है ए बी का लेंथ बताइए। ए बी कहाँ है भैया? ये रहा हमारे ए बी। तो ए बी का लेंथ कैसे निकालेंगे? अभी देखते हैं कैसे निकालते हैं ए बी का लेंथ। इसको इरेज करते हैं। अब ट्रायंगल खोजो इसमें से, ए बी कैसे निकलेगा? ये 30 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री है, तो ये बड़े वाले ट्रायंगल को हम लोग इधर एक अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, नामकरण कर देते हैं इसका। ओ ए है और ये बी है, ये एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री है ना जी, हाँ 30 डिग्री है। और ये हमारा 75 सेंटीमीटर है। एक थीटा पता हो और एक साइड पता हो तो हम लोग रेशियो वाला रिलेशन यूज़ करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद वाला, वहाँ से मिलेगा सब चीज़। तो कौन सा करेंगे यहाँ पे? देखो अगर थीटा है तो ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होता है, थीटा के जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और इसके बाजू वाला जो होता है वो बेस होता है, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला होता है वो हाइपोटेनियस होता है। तो ये अगर टेंजेंट है और रेडियस है तो इसके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, राइट एंगल। तो हम लोग पी बाई बी यूज़ करेंगे क्योंकि बेस पूछ रहा है, बेस ए बी है तो ए बी को ही पूछ रहा है। तो पी बाई बी किस वाले रिलेशन में आता है? किस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन में आता है? पंडित बद्री प्रसाद पी हर बोले, हर बी बोले से बी, तो पी बाई बी 10 में आता है, तो 10 30 इक्वल्स टू पी, परपेंडिकुलर 75 है और बेस इसका ए बी है, ए बी निकालना है। 10 30 होता है 1/√2, 1/√2, 10 30 होता है हमारा 1/√2 इक्वल्स टू 1/√3 होता है क्या? 10 30 1/√3 होता है, √3
इक्वल्स टू 75/AB। अरे बोलो, साथ साथ में बोलो। AB इक्वल्स टू 75√3। अरे आया कि नहीं आया समझ में? फिर दूसरा पार्ट पूछता है इसका, फाइंड द लेंथ ऑफ OB। वेयर इज़ OB? OB है कहाँ भैया? यहाँ देखो, OB को दिखाते हैं। ये O और B पूछता है। अब इसी से हम लोग नहीं निकाल लेंगे OB। अरे सिंपल है, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस पता है, ये परपेंडिकुलर पता है, तो P/H किस में होता है? यही वाला ट्रायंगल में OB देखो, तो P/H किस में होता है? P/H तो साइन वाला ही में ही होता है, तो साइन 30 लगा देंगे ना। तो सिंपल है, साइन 30 डिग्री होता है। बोलो क्या सोच रहे हो? सर को नहीं आता है? हम सोच रहे तुमको नहीं आता है। देखो इधर साइन 30 होता है P/H। साइन 30 का वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ इसका 75 और हाइपोटेनियस तो निकालना है हमें हमको। तो OB इक्वल्स टू हो जाएगा 75 इंटू 2 दैट इज़ 150। OB निकल गया, AB निकल गया, फिर बोलता है AP निकालो। AP वेयर इज़ AP? AP निकालने बोल रहा है। अब देखते हैं AP कैसे निकलेगा। एक ट्रायंगल बना लेते हैं ना हम लोग। ये एक ऐसा ट्रायंगल है, बाकी बात सबसे यही ट्रायंगल से निकाल लेंगे हम लोग। ये हमारा, या इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में ड्रॉ करते हैं। एक ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं जल्दी से। ये हमारा ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, नहीं दिख रहा फिर भी मान लो इसको 90 डिग्री है ये, और OB और A है। फिर से देखो OBA, फिर है PQ भी एक ड्रॉ कर लेते हैं। P, ये Q, ये P, अच्छा उल्टा है, ये Q है, ये P, ये Q है, ये P है। अब देखना यहाँ से, ये रेडियस है, ध्यान से देखना इसमें। ये जो OQ है ना वो रेडियस के बराबर, इवन 75 ही है, तो OQ जो है वो 75 के बराबर ही है, और OA भी 75 है, OA भी 75 है। और हम लोग AB कितना निकालें? AB इक्वल्स टू कितना निकाले हैं? AB हमारा 75√3 और OB कितना है? 150 पूछ रहा है इसमें। थर्ड वाले पार्ट में क्या पूछा है? AP निकालिए। AP कैसे निकलेगा? टोटल पता है हमको, टोटल पता है और AP पूछ रहा है। AP बताना है हम लोगों को, तो AP कैसे निकालें? अगर ये पता चल जाएगा ना, ये 30 डिग्री था ना, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, तो ये साइड तो निकाल सकते हैं ना। टोटल OB अगर 75 है और टोटल OB अगर कितना है, फिर 150 है, और OQ कितना है? 75 है, तो ये भी तो 75 होगा, 75। ये पता चल गया, ये एंगल पता है, और ये 90 डिग्री है, कोई इंटीरियर एंगल। देखो ये और ये एंगल इक्वल होगा 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, तो यहाँ से रिलेशन यूज़ कर सकते हैं 10 30 इसको निकालने के लिए। ये निकालना है तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा, ये हाइपोटेनियस कहलाएगा। तो ये हाइपोटेनियस कहलाया, तो हमको हाइपोटेनियस पता है इसका, और बेस निकालना है, तो B/H किस में आता है? इन ट्राइंगल देखो BP/Q cos 30 डिग्री B/H होता है, B/H दैट इज B कितना होगा यहाँ से? बेस इसका तो निकालना है, PB ही निकालना था ना, PB नहीं AP निकालना है, तो हम लोग अभी PB निकाल लेते हैं। PB निकालते हैं, बेस इसका PB है, BP बाय हाइपोटेनियस इसका 75 है, cos 30 होता है √3/2 इक्वल्स टू BP/75। तो यहाँ से BP जो हो जाएगा 75 √3/2, लेकिन BP हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए AP। तो AP इक्वल्स टू हो जाएगा AB माइनस BP। तो AB कितना आया था? 75√3 माइनस ये हो जाएगा 75√3/2। इसका मतलब ये 2 आएगा, जैसे 50 माइनस 75, तो 75 यहाँ से आ जाएगा √3। 50 होगा ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50√3 माइनस 75 √3, तो 50 माइनस 75 हो जाएगा वो 75 ही √3/2। तो
तो ए पी इक्वल्स टू 75√3/2। उसके बाद लास्ट पूछता है पी क्यू। आ जाइए पी क्यू के पास। पी क्यू कहाँ है, ये पी क्यू, फिर से ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं ना, ये पी और एच, पी बाई एच किस में होता है, फिर से छोटे वाले ट्राइंगल में, बी इन ट्राइंगल बी पी क्यू, पी बाई एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू पी बाई एच। अब हम लोग को इतना तो पता हो जाना चाहिए क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह में भी यूज़ किए हैं, ट्राइंगल वाला में भी यूज़ किए हैं रिलेशंस वगैरह, तो किस समय क्या लेते हैं रिलेशंस, क्या चीज़ पता है और क्या चीज़ निकालना है, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते आ जाना चाहिए अब तक। साइन 30 होता है 1/2 इक्वल्स टू पी परपेंडिकुलर, इसका ये निकालना है पी क्यू, और एच इसका दिया हुआ है 75, तो पी क्यू जो हो जाएगा 75/2, 75/2। तो ये रहा हमारा एक लंबा सा सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है इफ़ टू टेंजेंट्स पी टी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू द सर्कल विद द सेंटर ओ दिया हुआ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूफ कीजिए कि एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ एंगल पी टी क्यू, अच्छा गिवन में ये नहीं दिया हुआ, ये तो प्रूफ करना है, तो गिवन में हमारा दिया हुआ है टी पी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स, और कुछ दिया है क्या, टू प्रूफ, देखो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू। कहाँ है पी टी क्यू इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू। ये देखो ये एंगल इस एंगल के 2 गुना है, ये दिखाना है, ये एंगल इस एंगल के 2 गुना है। चलिए दिखाते हैं। हम लोग कुछ मान लेते हैं, लेट मान के सिंपल, अगर कुछ मान लेंगे तो सिंपल बन जाएगा, सिंपली बन जाएगा कैलकुलेशंस। चलिए मान लेते हैं यहाँ से, लेट प्रूफ में आ जाते हैं, प्रूफ लेट एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू एक्स, इसको हम लोग एक्स मान लिए, और एंड एंगल पी पी क्यू इक्वल्स टू वाई, इसको मान लिए हम लोग वाई। तो नाउ इन ट्राइंगल टी पी क्यू एंगल टी क्यू पी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल टी पी क्यू, क्यों हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, वाई। साइड एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स, देखो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। अब हम लोग बोलेंगे इक्वल साइड्स कैसे हुआ, तो एक थ्योरम पढ़े हुए हैं हम लोग कि अगर एक पॉइंट से एक सर्कल पे 2 टेंजेंट को ड्रॉ करें कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से, तो जो लेंथ होता है ये दोनों का इक्वल होता है। तो यहाँ लिख देना, यहाँ इसी लाइन में लिख देना पी टी इक्वल्स टू क्यू टी, ये तो ये दोनों वाई वाई हो गया। अब देखते हैं ये ट्राइंगल में तो सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तो एक्स प्लस वाई 180 डिग्री के बराबर होगा, हाँ होगा। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2y, 2 को अगर कॉमन ले ले तो 90 डिग्री माइनस वाई, 90 डिग्री माइनस वाई, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 की बात करेंगे, इक्वेशन 2 नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, नेक्स्ट पेज में। इससे पहले समझो, ये देखो ये टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर है, ये दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो मीन्स यहाँ से लिख सकते हैं OP इज़ परपेंडिकुलर टू PT, लिखते हैं OP इज़ परपेंडिकुलर टू TP या PT। इसका मतलब OP परपेंडिकुलर है TP के, तो एंगल OPT 90 डिग्री हो जाएगा। मीन्स एंगल OPT इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स ये वाला एंगल मीन्स वाई, और एंगल OPQ ये दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से नाम लिख देते हैं QPT, एंगल QPT प्लस एंगल OPQ, ये 90 डिग्री के बराबर, ये तो y है, प्लस एंगल OPQ ये 90 डिग्री है, तो एंगल OPQ इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस वाई, इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखो इक्वेशन और इक्वेशन 2 को, तो
यहाँ से क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं, अगर इसे और सिंपल करना है तो ये 2 को डिवाइड में ले जाएंगे, तो x/2 इक्वल्स टू 90 माइनस वाई, 90 डिग्री माइनस वाई। तो देखो RHS दोनों में सेम है, RHS दोनों में सेम है, LHS को बराबर लिख सकते हैं, LHS को बराबर लिख सकते हैं ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम लैंग्वेज था इसलिए, वरना एक लाइन में ही बता देते, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, यहाँ से x/2 इक्वल्स टू एंगल OPQ, और x को क्या मान के रखे थे हम लोग, x को एंगल PTQ, एंगल PTQ इक्वल्स टू, ये 2 उधर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू एंगल OPQ। देखो यही वाला प्रूफ करना था हमको, एंगल PTQ इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ। तो यहाँ से प्रूफ हुआ हमारा, तो यहाँ से लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे 2 चीज़ का कंसेप्ट का यूज़ किया, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट एक सर्कल पे ड्रॉ करें, दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर होता है, और साइड एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वीडियो में यहीं तक रोकना पड़ेगा क्योंकि वीडियो एक्सटेंड कर जाएगा। वीडियो एक्सटेंड करने के बाद इंटरेस्ट खत्म होगा तुम लोगों को, हमारा नहीं। तो ज़्यादा बस इतना ही बोलेंगे, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो और इसी तरह की वीडियोस आपको चाहिए अलग अलग टॉपिक्स में या और कहीं भी कोई भी कंसेप्ट में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो फिर से मिलते हैं हम लोग इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, क्वेश्चंस को बनाते रहें और मस्ती करते रहें। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।